और एसएससी जीडी वीडियो सीरीज का 20वां वीडियो है और आज कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 50 तक है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय वीडियो का जानकारी मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजहरुल हक। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 3, मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 1969 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 4 है, ओट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओट्टम केरल का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 6 है, श्यानता की इकाई क्या है? तो पवाइज। प्रश्न संख्या 7 है, सर्व शिक्षा अभियान पर किए गए व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है? तो 65:35। प्रश्न संख्या 8 है, उत्प्लावकता से कौन वैज्ञानिक संबंधित थे? तो आर्किमिडीज। प्रश्न संख्या 1 है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ करने की परंपरा किस वर्ष से लागू की गई? तो 1967 से। प्रश्न संख्या 10 है, जेट इंजन कैसा इंजन है? यानी जेट इंजन जो है कैसा इंजन है? तो प्रतिक्रिया इंजन। प्रश्न संख्या 11 है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्तुतिकरण किस वर्ष किया? तो जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 12 है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो 0.75 मीटर, यानी जो व्यक्ति का हाइट होगा उसका आधा होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है कि पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके कितने व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है? तो 2। प्रश्न संख्या 14 है, किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो दिसंबर 1952। प्रश्न संख्या 16 है, धातु के प्रकाशिकीय गुणों के अध्ययन करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पोलराइड का। प्रश्न संख्या 17 है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 23 दिसंबर 1993। प्रश्न संख्या 18 है, नेत्रदान में रोगी में किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का, यानी आँख का। प्रश्न पूछा जाए कि आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया। प्रश्न संख्या 19 है, माल परिवहन की रो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? यानी माल परिवहन की रो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो कोंकण रेलवे द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई? 2 अप्रैल 1990। प्रश्न संख्या 22 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। प्रश्न संख्या 24 है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 25 है कि ECGS किससे संबंधित है? ECGS किससे संबंधित है? तो निर्यातक संवर्धक से, निर्यातक संवर्धन से। प्रश्न संख्या 26 है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से। प्रश्न संख्या 28 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने। प्रश्न संख्या 29, भारत में विनिवेश
आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1996 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 130, धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रडार तरंगों का। प्रश्न संख्या 31, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 32 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो दूध और इसके उत्पाद। प्रश्न संख्या 33, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धर्म और संघ। प्रश्न संख्या 34 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। प्रश्न संख्या 35, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क। प्रश्न संख्या 36 है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो अरिकमेडु। प्रश्न संख्या 37 है, विक्रमादेव चरित्र विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हन। प्रश्न संख्या 38 है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? यानी दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? यानी किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 40 है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किससे बनाया गया था? तो कीर्ति स्तंभ यानी चित्तौड़ का राणा कुंभा के द्वारा। प्रश्न संख्या 41 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। प्रश्न संख्या 42 है, किसी वस्तु के वेग को दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी। प्रश्न संख्या 43 है, बड़े औद्योगिक आंकड़ों के लिए CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। प्रश्न संख्या 44 है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो घटा हुआ। प्रश्न संख्या 55 है, वर्ष 2010 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से 2 नए खेल जोड़े गए थे? तो टेनिस तथा धनुर्विद्या। प्रश्न संख्या 46 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन बलित पर्वत में। प्रश्न संख्या 47 है, दूसरे अफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल्जीरियस में। प्रश्न संख्या 48 है, अरावली पर्वत श्रेणी किन नदी प्रणालियों द्वारा विभाजित होती है? तो लूनी एवं बनास द्वारा। प्रश्न संख्या 49 है, किस खेलकूद व्यक्तिगत को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? यानी किस खेलकूद व्यक्तिगत को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वह है PT ऊषा। प्रश्न संख्या 50, किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? तो बृहस्पति पर। एक प्रश्न आप लोगों से है कि सौर मंडल की श्रेणी से प्लूटो को किस वर्ष हटाया गया था? इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 से 50 तक ये था और अगला वीडियो में मिलेंगे 51 से लेकर के 100 तक। धन्यवाद।